Welcome to Amul Presents MasterChef India, co-powered by Fortune Rice Bran Health Oil. Appliances partner, Bosch. जब मैंने देखा किचन काउंटर पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है तो टेंशन बढ़ गई कि आज का चैलेंज क्या होगा। समझदार को इशारा ही काफी होता है। आप समझ चुके होंगे कि आज कौन सा चैलेंज है। ये है मास्टर शेफ का सबसे डिफिकल्ट चैलेंज, मिस्ट्री बॉक्स। यस, ऑफ कोर्स एक खतरनाक चैलेंज है, बट ऑल्सो बहुत आइकॉनिक चैलेंज है। ये सबसे इंटरेस्टिंग होता है। बिल्कुल अनसर्टेन कि क्या होने वाला है इसमें। आपको पता नहीं कि नीचे क्या होने वाली है, आपकी पसंदीदा इंग्रेडिएंट्स है कि आपको पसंद नहीं है, आपने कभी उसके साथ काम किया है कि नहीं। सो एक बहुत मुश्किल चैलेंज होता है मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज। मेरा दिमाग वहीं उस बॉक्स की तरफ बार बार जा रहा है और उसमें देख रही हूँ कि इसमें आज का चैलेंज क्या होगा। मैं सुन ही नहीं पा रही कि शेफ हमें क्या बोल रहे हैं। इस मिस्ट्री को देखने के लिए क्या आप तैयार हैं? यस शेफ। 3, 2, 1। मैं देखती हूँ एक शीशी रखा हुआ है, उसमें कुछ वाइन जैसा लग रहा है, ग्रेप्स रखे हुए हैं, चीज रखा हुआ है जो मैंने कभी नहीं देखा है, थाइम है, ओट्स है, बटरनट स्कॉच है, हेजलनट्स है और सामने डक और सैल्मन रखा हुआ है। सब देखे एक बार तो मेरा गट चकरा गया कि इसमें तो मुझे कुछ मेरे पल्ले नहीं पड़ा, मैं कैसे बनाऊँ, मैं क्या बनाऊंगी। इंग्रेडिएंट्स को मैं पहली बार देख रही हूँ, इनसे कभी कुकिंग नहीं की और ये मेरे लिए आज बहुत टफ चैलेंज होगा। पहले तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि वो है क्या, किस चीज़ का मीट है, फिश है, चिकन ब्रेस्ट है, तो उसको देख के मुझे तो टेंशन हो रहा है। आई होप मुझे वो नॉनवेज यूज़ करने को ना मिले। ये है यूरोपियन मिस्ट्री बॉक्स। इसमें है 10 इंग्रेडिएंट्स। तो ये जो टेस्ट इनोवेशन प्रेजेंटेशन का कोड और उसकी मिस्ट्री आपके सामने पड़ी है, ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से ब्रेक कीजिएगा। आप सब होम कुक्स को इन 10 इंग्रेडिएंट्स में से 5 इंग्रेडिएंट्स को यूज करके एक वर्ल्ड क्लास डिश बनानी। इंग्रेडिएंट्स कहीं के भी हो, आप हमारी इंडियन टेक्निक्स को यूज करके बहुत स्वादिष्ट खाना बिल्कुल बना सकते हैं। आज हमें बनाना होगा एक ऐसी डिश जो कि एक यूरोपियन कंट्री से रहेगा, लेकिन उसमें फ्लेवर्स हम इंडियन डाल सकते हैं। उसे हमें अपने रंग में रंगना है, अपने हिसाब से उसे बनाना है। जानते हैं ना कि आज स्टेक पे क्या है? यस शेफ। आप में से कोई भी 2 सेफ होकर बाकी होम कुक्स को गैलरी में जाके ज्वाइन करें। बाकी जाएंगे कल के ब्लैक एप्रन एलिमिनेशन चैलेंज में। और क्योंकि इंग्रेडिएंट्स यूरोपियन है तो टेस्ट भी कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है यूरोपियन ही झलकेगा। और इसलिए आज के चैलेंज में हमने एक स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, जिनको कि यूरोपियन यूनियन ने एम्बेसडर घोषित किया है अपने मोर देन फूड कैंपेन का। Put your hands together for Chef Gunther Sethi. मैं काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड हूँ उनके खाने से, उनकी टेक्निक से, तो वो एक इंस्पिरेशन है मेरे लिए। मुझे भी उनके फुटस्टेप्स को फॉलो करना है। Pleasure to have you. वेलकम। Chef Gunther, welcome to MasterChef India. Thank you so much. It's an absolute honor और मैं इतनी खुश हूँ। I think it's every chef's dream to be here in one of the most prestigious kitchens. एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है यूरोपियन क्विजीन को लेकर कि अपने खाने को सीजन बहुत अच्छे से करना। जैसे हम इंडियन कुकिंग में अपने मीट्स को मैरिनेट करते हैं टू इन्फ्यूज फ्लेवर इन इट, यूरोपियन कुकिंग में आपको अपने खाने को बहुत अच्छे से सीजन करना है। सो मेक श्योर कि आप सॉल्ट, पेपर, आपके पास ब्यूटीफुल थाइम है, उसको यूज़ करके ट्राई एंड बिल्ड फ्लेवर ऑन इट। अगर आप डक बना रहे हैं तो उनका जो फैट, रेसिडुअल फैट है, उसमें बहुत फ्लेवर होता है। सो आप अपने एस्पैरागस को उसमें कुक कर सकते हैं या अपने बटरनट स्क्वॉश को उसमें सॉटे कर सकते हैं। सो आप लोग अपना जोर लगा के पूरी मेहनत से कोशिश करना एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फैंटास्टिक। अब ये बता देते हैं कि आपके पास समय कितना है। 60 मिनट में
आपको एक डिश ऐसी बनानी होगी जो बिल्कुल नायाब हो। होम कुक्स आज अमूल पैंट्री, जिसमें अमूल के सारे प्रोडक्ट्स हैं, फॉर्चून के ऑयल, आटा और सोया चंक्स हैं, बंद रहेगी। आपका समय शुरू होता है अब। यूरोपियन और इंडियन खाने में तो बहुत फर्क है। यूरोपियन लोग तीखा मतलब स्पाइसी नहीं खाते, इतना मिर्ची खाते हैं लेकिन बहुत कम। मैंने कभी वाइन को स्मेल भी नहीं किया है, मुझे नहीं पता है कैसा है, लेकिन लग रहा है वैसा कुछ ही होगा जो हम लोग कुकिंग में यूज करते हैं। वंडरफुल। आज मैं एक स्टेयर्ड फिश बना रही हूँ जिसके साथ बटरनट स्क्वैश की एक सॉस दे रही हूँ, और बटरनट स्क्वैश कभी जिसके साथ काम नहीं किया उसकी आज प्यूरे बना रही हूँ। टफ भी है कि एक प्यूरे में जो स्मूथनेस जो चाहिए होता है, क्रीमी टेक्सचर, वो टेक्सचर आएगा। आज लगी हूँ, काम कर रही हूँ, पर दिमाग में यही चल रहा है कि आज परफेक्ट होगा। आज मैं यूज कर रहा हूँ अमूल का बटर। मैं एक फ्रेंच डिश बना रही हूँ। आज घर में तो सोच रहे होंगे इसने वाइन टेस्ट कर ली, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है एक अच्छे शेफ का निशानी यही है कि आपके सामने कुछ भी हो आप उसको लेकर कुक करो। Yes, Shanta. Yes, Shanta. That's the spirit. क्या बना रहे हैं? So I'm making fancier duck breast today with cherry jus and उसके साथ में जो duck fat render होगा उसके साथ में roasted pumpkin बनाऊंगा and I'm serving it with grape carpaccio. Make sure आप इतने सारे components डाल रहे हैं और आपका protein is the main element. Yes chef. अब लास्ट कुक करना Yes, and chef. आराम से कुक करना। Yes chef. फ्रांस की क्यूजीन इट्स वेरी प्रिसाइज। अगर उसमें थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे होता है ना तो उसको बैलेंस करना बहुत डिफिकल्ट है। मुझे लगता है डक ब्रेस्ट जो है ना एक बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट है, और सबसे खूबसूरत बात होती है डक ब्रेस्ट की रेंडरिंग। क्या होता है कि स्किन इसकी फैट होती है, अगर आप सिर्फ उसे पकाएंगे तो सारा उसकी फैट निकल जाएगी, और वो बनाना, वो टेम्परेचर की समझ बहुत मुश्किल। आराम से प्रियंका। मैं नहीं चाहती ओवर कुक हो जाए। मास्टर शेफ का किचन है, यहाँ ये बेसिक गलतियाँ बहुत भारी पड़ सकती है और ये रिस्क मैं नहीं ले सकती। आज एक बड़ा दिन है, आज एक नया मौका है और मुझे गैलरी तक जाना है। वो नीचे चिपक रहा है, उसकी स्किन है नीचे। ओके। अगर चिपक रही है तो जब आप निकालेंगे इसको ओवरकुक होने के बाद तो सारी की सारी बाहर निकल जाएगी। आपके फिश स्पैचुला होगा, वो जो लंबा फ्लैट स्पैचुला, वो वहाँ पे है। ये अगर एक बार चिपक गया जब निकालेंगे टूट जाएगा। दैट इज गोना बी अ बैड थिंग। ओके। एक बार थोड़ा ध्यान से इसको लूज कर लो, इट इज गोना हेल्प यू लेटर। देखा? यस शेफ, थैंक यू सो मच। क्या बना रहे बा? मैं लजानिया। लजानिया? अरे वाह, वाह भाई वाह, मतलब सीधा खांडवी से लजानिया। अब ये मेरे लिए तो सब नया नया, आपके पास से मैं सब सीख रही हूँ। ये सब यहाँ पर ये जो है ना ऑलरेडी ये जो है ना यहाँ पर हजारों डिशेस का लेखा जोखा है, नया कुछ नहीं आपके लिए। बहुत लोगों के घर में मैंने खाना पकाया है, मुझे अलग अलग जात का खाना पकाना आता है, लेकिन ये इंग्लिश खाना और इंग्लिश डिश तो मैं बनाती ही नहीं हूँ। फिर भी मैं ट्राई करती हूँ आगे आने की। मैं अपना डिश बनाने के लिए अमूल क्रीम यूज कर रहा हूँ। यस शांता। तुर्की ओवन प्रीहीट कर लिया। आराम से। ये टूटेगा, तुझे फ्रिज में रख, फ्रिज में रख। चेक कर ले थिकनेस इवन है। आराम से थिकनेस इवन है।
हाँ इवन है। वो थोड़ा एजेस को नाइफ से क्लियर कर ले अच्छे से। Is it fine? Yeah, good. Yeah. टार्ट का थिकनेस प्रॉपर होना चाहिए, वही उसका क्रूशियल पॉइंट है। ना ज़्यादा कम होना चाहिए, वो बिल्कुल पापड़ बन जाएगा, ना ज़्यादा थिक होना चाहिए, वो अंडर कुक्ड रह सकता है। होम कुक 30 मिनट हो चुके हैं, 30 मिनट बचे हैं, आधा समय खत्म हो चुका है। आप में से 2 लोग आगे जाएंगे। ऑल द बेस्ट। सर ने बोला कि 30 मिनट रह गए हैं। आज मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा है, काउंटर क्लीन होगा, प्लेटिंग इन टाइम पे होगी, ये प्रेशर मुझे बहुत आज लग रहा है। कमलदीप जी, ये आपको थोड़ा ओवरकुक नहीं लग रहा? मैंने बंद कर दिया स्विच ऑफ कर। दूसरे बर्तन में निकाल ले, क्योंकि पैन के हीट से और कुक होता रहेगा, तो आपको कुकिंग स्टॉप करनी है अभी। एजेस को नाइफ से क्लियर कर ले अच्छे से। एक बात बताओ, डिश आप बना रहे हो कि ऊपर बालकनी से बन रही है? मैं बना रहा हूँ। हाँ। इंस्ट्रक्शन फॉर दे रहे। जब आप यहाँ आए थे तो यहाँ पर गुरकीरत लिखा हुआ था। यहाँ पे 5 लोगों का नाम नहीं लिखा हुआ था, इसलिए कंफ्यूज मत होना, मदद लेना, आइडेंटिटी मत खोना, वरना समय निकल जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया। थैंक यू शेफ। मास्टर शेफ किचन में कुक करना, जिसमें ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है, ऊपर से जो तीनों जजेस जो हमें कॉन्टिन्यूसली देख रहे हैं, हमें जज कर रहे हैं, हमारे हर स्टेप पर हमें एनालाइज किया जा रहा है, उसका अलग से प्रेशर। सेफ होने का जो हर कंटेस्टेंट के अंदर डिज़ायर है, सेफ होने का टेंशन है, वो भी फील हो रहा है आसपास। आप एक बात याद रखें, जब आप एक गर्म पैन में कुछ पकाते हैं और आप गैस बंद कर देते हैं, वो पैन की गर्मी से चीज पकती रहेगी। डोंट फॉरगेट दैट। आपको इस टाइम पे चाहिए इसको ड्रेन करें, क्योंकि बहुत एक्सेस ऑयल है उसके अंदर। रखें इधर और बहुत प्यार से इसको हम टैप करें ताकि टूटे भी ना। ये देख, तो ये था आज का आपका अमूल नुस्खा ऑफ द डे। थैंक यू। ठीक है, आई नीड गुड प्लेटिंग। यस। लसान्या बना रहे। ओए होए होए। इट्स अमेजिंग कि इस उम्र में आके आप फिर से कोई नया कुछ सीख रहे हो। इट्स ट्रेमेंडस। कंफर्ट जोन में ना। बा प्लीज अवन ऑन करो बा, बीच वाला को घुमाओ राइट में। बा ने ना अभी तक अवन प्रीहीट नहीं किया है, 15 मिनट बचे हैं, लसान्या बेक होनी है, बहुत वक्त लग जाएगा, लसान्या ड्राई हो जाएगी। मेरे को अब टेंशन हो रही है बात। और कमलदीप एक सामन बना रही है। पहली बार कमलदीप जो है वो ऑर्गेनाइज उतनी नहीं लगी जितनी वो नॉर्मली होती हैं। नॉर्मली उनका फिश भी ओवरकुक हो गया था, तो अभी आई एम जस्ट होपिंग that it doesn't get too overdone. जान सकते आप उसको। मैं प्रियंका के पास गया था, इनका हाथ बहुत साफ है पेस्ट्री में, एंड आई लव इट। जब पेस्ट्री शेफ सेवरी बनाते हैं तो बहुत एक आर्टिस्टिक उसकी एलिवेशन होती है, डिटेल्स पे, बारीकियों पे ध्यान देते हैं। हाँ भाई, सेफ होम कुक्स गैलरी वालों, मजा आ रहा है? यस शेफ। क्या लग रहा है नयन ज्योति, आज कौन जीतेगा? खुद नाम दिया। प्रियंका अच्छा करे। प्रियंका पक्का? शांता भी। हाँ शांता जी भी। Bas pushing the boundaries today. Cheer them up. शांता ब्रिलियंट गोइंग। मैंने प्रियंका जी का डिश देखा, वो बहुत ही यूनिक और नया है। मुझे लगता है उनका डिश बहुत एक्साइटिंग होगा। अरे आपने तो प्लेटिंग शुरू कर ली अपनी? हाँ शेफ।
वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे इस बात की खुशी है कि मैं जो इंग्रेडिएंट्स मैंने कभी यूज नहीं किया, मैं कभी वाइन नहीं पीती हूँ या मैंने कुक ही नहीं किया, आज मैं उन सब चीजों के साथ काम कर रही हूँ। कोई कॉन्टिनेंटल डिश आज तक मैंने कहीं किसी रेस्टोरेंट पे, मेरे वहाँ पर है भी नहीं, टेस्ट ही नहीं किया है। मैं बस देख के सीखती हूँ। गुड जॉब सांता, आई एम वेरी एक्साइटेड आपका डिश ट्राई करने के लिए। गुड लक। सारे होम कुक्स की प्लेट्स बहुत अच्छी लग रही है, बहुत प्रॉमिसिंग लग रही है। प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। कोई कोई मेरे फेवरेट्स ऑलरेडी है, बट आई थिंक टेस्ट करके पता चलेगा कि कौन सी डिश स्टैंड आउट करती है। होम कुक्स, वी कैन नॉट वेट। हम एक्साइटेड हैं, लेकिन आपके पास सिर्फ 5 मिनट रह गए। सफाई करिए, प्लेट को फाइनल टचेस दीजिए। मैं देख रहा हूँ घड़ी में सिर्फ 5 मिनट ही बचे हैं। मैं बस यही सोच रहा हूँ कि पूरा टाट उसमें प्लेट में रखूँ या एक वेज उसका निकाल के प्लेट में रखूँ। थोड़ा रिस्की हो सकता है बिकॉज वो ऑलरेडी टाट इतना छोटा सा है। काटा अगर नहीं कटा तो दूसरा कुछ पीस भी नहीं बचेगा बचाने के लिए। तो मैं यही सोच रहा हूँ कि इसको काटूँ या ऐसे ही रखूँ, काटूँ या ऐसे ही रखूँ। होम कुक्स, सेक्शंस क्लीन। अगर आपका कोई इंग्रेडिएंट रेडी नहीं है और आपको लगता है रेडी नहीं होगा, प्लीज डू नॉट पुट इट ऑन द प्लेट। फाइनल 10 काउंटडाउन शुरू करने ही वाले हैं कि ऊपर से वो लोग कह रहे हैं कि उसमें एक माइक्रोग्रीन डाल, और मैं दौड़ के जाती हूँ फ्रिज के टुवर्ड्स और भाग के एक माइक्रोग्रीन लाके अपने फिश के ऊपर उसे कंप्लीट करती हूँ। ओके, 10 इंग्रेडिएंट्स और आखिरी 10 सेकंड का काउंटडाउन। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम खत्म, पीछे कदम। चलिए कमलदीप जी, आ जाइए आपकी डिश लेके। क्या बनाया आज आपने? आज मैंने मैम पैन स्टर फिश बनाई है और उसके साथ बटरनट स्क्वैश का एक प्यूरे दिया और साथ में मैंने चीज़ की एक प्यूली दी है और साथ में मैंने सैलेड दिया। उसको मैंने जो ग्रेप्स और ऑलिव और उसमें थाइम्स डाल के उसमें टॉस कर दिया और साथ में उसमें रेड पेपर का ऊपर एक क्रंच दिया। क्या बात है। खुश हैं आप अपनी डिश से आज? यस, फर्स्ट टाइम जिन इंग्रेडिएंट्स को यूज़ करके बनाया, आई एम हैप्पी। इंटरेस्टिंग। आपकी फिश की डननेस इज नॉट बैड। थोड़ी सी ओवर कुक हो गई है बट अंदर से काफी मॉइस्ट है। मेरी मिस्टेक थी कि मैंने पैन के ऊपर ही रखा। शेफ ने बोला कि उसे इमीडिएट आप प्लेट पे रखें ताकि उसका जो कुकिंग प्रोसेस है बंद हो जाए, तो उसी करके जो थोड़ा ओवर कुक। बटरनट स्क्वैश प्यूरे पहले बनाई है आपने? नो नो मैम, ये फर्स्ट टाइम इसे यूज किया। I think ये प्यूरे is like 10 out of 10. This is a Michelin level puree right there. It's quite an achievement. Very well done. Good job on the puree. ये शब्द मेरे लिए बहुत बड़े हैं। एक आम होम कुक को इस मिशेलिन स्टार शेफ लेवल का कोई कमेंट्स मिलेगा, मेरे लिए आज बहुत बड़ा दिन है। तो मिस्ट्री बॉक्स में से कौन से आपने यूज किए? फिश लिया मैम मैंने, हाँ जी, थाइम्स लिया, बटरनट स्क्वैश लिया, उसके ग्रेप्स लिए और ऑलिव। ओके, मुझे ऑनेस्टली आपकी डिश बहुत अच्छी लगी। चाहे वो प्यूरे हो, फिश बहुत मार्जिनल अमाउंट से ओवरकुक्ड है, सो बट it's very moist, it's breaking apart very well. I really like it. Thank you.
लहसुन का फ्लेवर, काली मिर्च, आपका स्क्वाश कम्स टुगेदर ब्यूटीफुली। बहुत रिच बॉडी है इसकी। फिश की सीजनिंग, फिश का फ्लेवर, फिश का टेक्सचर, ये लग रहा है जैसे कोई एक प्रोफेशनल शेफ ने डिश बना के हमारे सामने रखी है। थैंक यू सो मच, सो मच। जो सुने ना किसी की ना, वो है हमारी बा। बा, क्या बनाया आपने? हमने तो ये पहली बार ट्राई किया है लज़ानिया। उसमें मैंने डाला है वो नट्स डाले हैं, थोड़ा आज मैं वाइन का ट्राई किया वाइन डाला है, थोड़ा चीज़ डाला है और वो हरी पत्ती फेनल टाइम वो डाला है। क्या बात है। स्वीट ना। आपने पहले मैदा बनाया, फिर आपने उसको पास्ता मशीन में बना के। आज मैंने पास्ता मशीन में नहीं, मैंने चपाती जैसा बेल के मैंने बना दिया। हम कह रहे हैं यूरोप के इंग्रेडिएंट्स से इंस्पायर होकर डिशेस बनाओ, बात तो यूरोप को इंस्पायर कर रही हैं। और जैसे आपने स्क्वाश को पकाया, परफेक्ट। आप समझते हैं एक सब्जी को कैसे लेयर करना है फ्लेवर्स में। पकाया, बिल्कुल ही नई क्यूजीन ट्राई कर रही हैं, बिल्कुल ही नई चीज बनाने की कोशिश कर रही हैं। अटेम्प्ट तो बहुत बढ़िया। अगर मैं यही डिश आपकी बाकी जो आपने मास्टर शेफ में डिशेस बनाई हैं उनके साथ कंपेयर करूं, तो थोड़ी सी कम। कोई बात नहीं। जब आप पहली बार आप किचन में आई थी, हमको पात्रा खिलाया था, मुझे नहीं पता एक दिन बाद हमको लजानिया भी बना के खिलाएंगी। अमेजिंग। भाई एक मुझे नहीं पता आप ये कैसे करते हो। अब जो भी चीज बनाते हो, चाहे आप लजानिया बनाओ, ऑफ कोर्स पात्रा बनाओ, आप सीधा ना गुजरात ले जाते हो। थोड़ा नमक, थोड़ा तीखा, थोड़ा मीठा, वो जो आपका बैलेंस होता है ना, नंबर 1 है। थैंक यू मैम। ये आइडेंटिटी अपनी बनाने के लिए शेफ सालों साल लगा देते हैं। और ऑफ कोर्स बा, आप कितने सालों से बना रही हैं खाना और कितना अच्छा बना रही है वो हमको देखते हैं। थैंक यू सो मच बा। आप इस किचन में बहुत सारा प्यार लाती हैं, मजा आता है आपको। तो हसल जो आपके अंदर अभी भी है ना, आउटस्टैंडिंग, वो हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। पम्पकिन को जो आपने पकाया है, बड़ा अच्छा टेस्ट। चीज का टेस्ट भी अच्छा है। जो साथ में शीट की लेयरिंग है, थोड़ी मोटी रह गई। और कहीं ना कहीं एक अगर कोई एक एलिमेंट और होता सलाद का या किसी और चीज का, तो वो एक मैं ये चीज खाता और खाता रह सकता था। बस मेरी तरफ से इतना ही फीडबैक। ठीक है, थैंक यू। शांता अपनी डिश लेके आइए प्लीज। क्या बनाया आज आपने? शेफ, मैंने आज पैन-सीयर्ड सैल्मन बनाया है, उसके साथ एक फिश मुनेर सॉस दिया है, साथ में एक सैलेड दिया है, चेरी टोमेटो और लीक को चेरी वाइन और ग्रेप्स का ग्लेज बना के उसमें टॉस किया है, और बटरनट स्कॉच का ग्रिल बनाया है। फिश स्किन को क्रिस्प बना के भी दिया है। ये बात सही है। ये आपने जो इंग्रेडिएंट्स आज यूज़ करे हैं उसमें से आपने पहले कोई भी इंग्रेडिएंट ना तो खाया है ना पकाया है, करेक्ट? यस मैम। तो ये फ्यूमे बनाने का आइडिया, ये पैन सीयर करने का आइडिया, ये सब आपको कहाँ से आया? मैम, मैं इंटरनेट से सीखती हूँ, टीवी से सीखती हूँ, मैं शेफ्स के वीडियो बहुत देखती हूँ, तो वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिलती है ऐसी चीज़ों को जानने के लिए, बनाने के लिए। कितनी कॉन्फिडेंट है आज अपनी डिश के साथ? कॉन्फिडेंट हूँ। पर आपने कभी ना खाया है ना बनाया है, पर कॉन्फिडेंट हैं?
हाँ, मैंने जब वो सैलेड टेस्ट किया था, मुझे बहुत एक वाइन का जैसे मैंने स्मेल किया था, वही स्मेल मुझे आ रहा था। लेकिन आज सासू माँ देखेंगी तो बोलेंगी मेरी बहू ने वाइन पी लिया। गुड, वेरी गुड। सो अगर आपने अभी क्रिस्पी फिश स्किन बोल दिया है तो यू नो पहली चीज हम क्या करेंगे, करेक्ट? करूं नहीं करूं? स्ट्रॉन्ग स्टार्ट। चलिए टेस्ट करते हैं। शांता जी, फिश फ्यूमे होता है, वो फिश की बोन्स के साथ बनाया जाता है, पर इसमें फिश तो नहीं है। मैंने जिस पैन में फिश को सीयर किया था उस पैन। ओके, नट बटर। नट बटर, ओके, गॉट इट। ये सारे कंपोनेंट्स बहुत वेल सीजनड हैं, बहुत अच्छे से कुक्ड है। टेक्निक वाइज फिश थोड़ी ओवर कुक हो गई है। वो फ्यूमे है कि बर्न ब्राउन बटर है, क्या है वो, उसमें मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ। अदरवाइज फॉर एवरीथिंग एल्स यू डिड अ वेरी गुड जॉब। आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू सर। फिश थोड़ी ओवरकुक्ड है। द स्क्वॉश मुझे बहुत अच्छा लगा। सैलेड, उसमें जो टार्टनेस है वो भी बहुत अच्छा है। बट आई थिंक ओवरऑल मे बी आप जब नेक्स्ट टाइम सामन बनाओगे और वो थोड़ा अंडर कुक करोगे, इट बी मच बेटर। थैंक यू सर। और आपका मेखला बहुत बहुत प्रिटी है। थैंक यू। मैं आसाम से हूँ। यू रिमाइंड मी ऑफ होम। थैंक यू। आपकी जो रेलिश है, जो चटनी है, बहुत अच्छी है। खट्टे मीठे तीखे का जो बैलेंस है वो है। जो आपने हल्का सा मिर्च का तड़का दिया है आलू को, लग रहा है आपने अपना कुछ डाला है उसके अंदर, और फिर भी उसको बैलेंस रखा है, ओवर नहीं जाने दिया है। वो आपकी डिश की हाईलाइट। फिश उतनी हाईलाइट नहीं हो पाई, ओके, बट फैंटास्टिक। तो मैं हर बार आपको देखता हूं ना, मैं हर बार वो हैरान हो जाता हूं कि आपके लिए ना वो नया कुछ नहीं है। वो था ना कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पे है खूब लड़ी मर्दानी, वो असम की गुरखानी थी। थैंक यू सर। कैसे हो गया? यशु, सचिन, विनीत, अपनी डिश लेके आए। क्या बनाया आपने? हेजलनट रोस्टेड डक विथ वाइन सॉस एंड पम्पकिन प्यूरी एंड सैलेड। जिस तरीके से हम अपने इंडिया में कद्दू का हलवा बनाते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं उसी कॉन्सेप्ट पे चल के क्यों ना क्रेम ब्रूले बनाऊं, जो कि एक फ्रेंच क्लासिक डेजर्ट होता है। शेफ, आज जो मिस्ट्री बॉक्स में इंग्रेडिएंट्स मिले थे, उसमें से मैंने आज डक ब्रेस्ट कुक किया है। एक कुकिंग टेक्निक होती है जिसको कॉन्फी कहते हैं। जो आपने शब्द यूज किया कॉफी, कॉफी जो है वो डक लेग को किया जाता है, और कॉफी का मतलब यह है कि कम से कम डक को अपने ही फैट में घंटों घंटों पकाना। ये ना क्या था वो शेर, ना खुदाई मिला ना विसाले सनम, ना यहाँ के रहे ना वहां के हम, ये वो हो गया। हाँ? जजेस की तरफ से आपको एक डायरेक्शन मिली थी कि आप इंग्रेडिएंट्स तो यूरोपियन यूज कर रहे हैं, पर उसमें टेक्निक्स इंडियन अप्लाई करना ना भूलिए। आज जिसने भी डक अटेम्प्ट करी है, आज सब लोगों ने स्ट्रगल किया है। डक सबकी ओवरकुक है।
खाना बहुत अच्छा बनाते हैं अब तक, फिर भी यहाँ पर। जी शेफ, इस बात का शेफ मुझे बहुत अफसोस था कि 3 दिन से कुकिंग कर रहा हूँ और वो बाकी सबके सब सेफ होते चले जा रहे हैं, क्यों मैं सेफ नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे था कि आज उस कमी को मैं अपनी स्ट्रेंथ के तरीके से यूज करूंगा, जो मैंने गलतियां की हैं उसको मैं। इस डिश में भी कमी है। नेक्स्ट प्रियंका, प्लीज अपनी डिश लेके आइए। ऑलराइट प्रियंका, क्या बनाया आज आपने? शेफ मैंने बनाया है थाइम और चीज क्रस्टेड फिश, उसके साथ ग्रेप और शेरी वाइन के साथ एक सॉस रिडक्शन बनाया है, 4 ग्रिल्ड टमेटोज और कैरमलाइज्ड अनियन का एक सैलेड बनाया उसी वाइन सॉस में, थाइम क्रैकर्स बनाया, और वो जो चीज था उसको मैंने वाइन, थाइम और गार्लिक के साथ पूरा बेक किया है, और फिर मैंने उसका एक पोर्शन उस क्रैकर के सामने रखा है। I think presentation is very, very good today, on point. So congratulations for that. Thank you, Chef. मीडियम से थोड़ी ऊपर हो गई आज। गुड लक। आपने जो सॉस बनाया ना, कमाल कर दिया, बहुत आपकी जो हल्की सी रॉ गार्लिक की और गार्लिक ऑयल की जो खुशबू आ रही है कैमेम्बर में, बहुत अच्छे से शाइन थ्रू कर रही है। आपकी ये चेरी टोमेटो और हेजलनट की रेलिश, और दूसरा जो आपका शेरी रिडक्शन है, इन दोनों चीजों ने दिल खुश कर दिया। अब सामन बचा पाई कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आप देख रहे हैं इस प्लेट पे बहुत सारी ड्राई चीजें हैं। वी ऑल्सो वॉन्ट समथिंग टू बी मॉइस्ट, जो इसको बॉडी देता। जो रिडक्शन इतनी प्यारी थी, 2 डॉट्स के साथ इस प्लेट के लिए काफी नहीं है। सो व्हाट हैपेंड कि रणवीर खा गया वो, मेरे लिए कुछ बचा नहीं। इंडिविजुअली ग्रेट जॉब। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने बहुत सारे एलिमेंट्स यूज़ किए जो मिस्ट्री बॉक्स में से थे। चीज़ में गार्लिक और थाइम का बहुत ब्यूटीफुल फ्लेवर है। सामन जो एक फ़िश है, उसका अपना चाहे इतना इंटेंस फ्लेवर ना हो, बट उसका टेक्सचर और वो जो सटल फ्लेवर है, उससे जिस भी चीज़ के साथ आप पेयर करो उसको बहुत ब्यूटीफुली अब्जॉर्ब कर लेती है। प्रॉब्लम ये है कि स्लाइटली ओवरकुक्ड है, एंड बिकॉज फ्लेवर्स इतने ज़्यादा नहीं है, वो इतना उभर के नहीं आ रहा है। पर जो आपने क्रस्ट किया उसको, वो बहुत वंडरफुल आइडिया है। एंड आई ऑल्सो फील 60 मिनट्स में you've done significantly well, so thank you. दुखीरथ, अपनी डिश लेके आए प्लीज। क्या बनाया गुरकीरत? शेफ, मैंने बटरनट स्क्वॉश टार्ट बनाया है, जिसका बेस मैंने ओट फ्लावर से बनाया है, साथ में ग्रेप और वाइन का सॉस है, और उसको हेजलनट प्रोलीन क्रेमो के साथ सर्व किया, जिसके अंदर थोड़े थोड़े क्रंची बिट्स, थोड़ा सा थाइम बटरनट स्क्वॉश को कुक करते टाइम डाला।
डिश में ना इंग्रेडिएंट्स को जस्टिस होना बहुत जरूरी होता है। यस शेफ। आपने सबको जस्टिस किया। थैंक यू शेफ। आपने यहाँ पर पंपकिन का जो इस्तेमाल किया है, उसके साथ में जो उसके फ्लेवर्स बैलेंस किए हैं, बहुत अच्छा। ओट से जो अर्दीनेस, क्रंच और टेक्सचर डाला है, बहुत अच्छा है। प्रोलीन से जो एक क्रीमीनेस और बाउंस दिया है आपने डिश को, वो बहुत अच्छा है। मोटा मोटी गुरकीरत स्वाद आ गया। थैंक यू। दिखने में ये पम्पकिन पाई है, बट इसमें एक वो मिठाई खाने की, एक हलवा एग्जैक्टली एक हलवा खाने की जो सेटिस्फैक्शन है वो आ रही है। सो आई थिंक नॉट ओनली आपने चैलेंज का एक पार्ट समझा जहां आपको ये यूरोपियन इंग्रेडिएंट्स यूज करने थे, आपने चैलेंज का दूसरा पार्ट भी बहुत अच्छे से समझा, दैट फाइनली हम इंडिया में है। सो गुरकीरत, फॉर दैट वेरी वेरी वेल डन। जब ग्राफ ऊपर जाता है तो मैं खुश हो जाता हूँ, जब नीचे आता है मैं पूरी रात नहीं सो सकता है। आई गेट डिस्टर्ब, आई गेट डिमोरलाइज कि मैंने गलत चॉइस तो नहीं कर ली। शायद आपको यहाँ लाके किसी और बच्चे का हक तो नहीं मार लिया मैंने मास्टर शेफ में आने के लिए। और आज मैं कह सकता हूँ टुडे आपने एक नया बेंचमार्क सेट किया है गुरकीरत। थैंक यू शेफ। बहुत ही नर्व ब्रेकिंग मोमेंट था एक मेरे लिए, बस रोया ही नहीं मैं, बाकी सब कुछ हो गया मेरे अंदर। मुझे इस बात की खुशी है कि ना सिर्फ शेफ विकास को, बाकी तीनों जजेस को भी मैंने आज इम्प्रेस किया है और प्रूव किया है कि मैं यहाँ आना डिजर्व करता हूँ। आज जब मैं इधर आ रही थी तो मुझे इतना तो ज़रूर पता था कि इंडिया के टॉप 16 होम कुक्स डेफिनेटली बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, बट मेरी एक्सपेक्टेशन से आप लोग बहुत ऊपर आए हैं। मैं आप लोग से बहुत इंस्पायर होके जा रही हूँ, चाहे वो बा का लव, इस एज में ये स्पिरिट होना, हैट्स ऑफ टू यू बा। कंवलदीप जी, आपका जो प्योरे था, इट वाज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, वो जो टेक्सचर था। और गुरकीरत, नॉट टू फॉरगेट, दैट वाज वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस टुडे। ऑल द बेस्ट गाइस। थैंक यू शेफ गुंताज, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, अब बारी है रिजल्ट की, यानी कि ये जानने की कि आप 8 में से कौन से 2 होम कुक्स आज सेफ हो रहे हैं और कौन से 6 होम कुक्स एलिमिनेशन चैलेंज में जा रहे हैं। फाइनली वो वक्त आ गया जब आज और 2 लोग ऊपर गैलरी में जाएंगे। सबसे पहले सबसे बढ़िया डिश की बात करते हैं, और सबसे बढ़िया डिश यानी कि अमूल डिश ऑफ द डे बनाई थी गुरकीरत ने। आपकी डिश में फिनेस थी, इंग्रेडिएंट्स को सेलिब्रेट किया गया था, हिंदुस्तानियत थी, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी डिश में वो बैलेंस था जो अब तक हमें गुरकीरत की डिश में नहीं दिखा था। कांग्रेचुलेशंस। मैं तो अलग ही जोन में हूँ, वही खड़े खुद पे ही तालियां बजाए जा रहा हूँ, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा ऊपर भी जाना है। गुरकीरत, यहीं खड़े रहना है कि जाना है ऊपर? ऊपर आजा। जाओ फिर।
भाग के ऊपर गया, ऊपर जाकर अलग ही फील आया। फाइनली आज मैं सेफ हूँ और कल के एलिमिनेशन से बच गया हूँ, लेकिन एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फील हो रही है कि आगे भी इसी पेस पर रहना है। तो चलिए बात करते हैं हमारी दूसरी टॉप डिश की। तो ये जो दूसरी डिश हमने आज चूज करी, हम ऑब्वियसली इस डिश की इनोवेशन से इम्प्रेस थे, टेस्ट से भी काफी इम्प्रेस थे, पर जो टेक्निक आज इस डिश में हमें दिखाई दी वो सुपर्ब, और वो डिश थी कमलदीप आपकी। वो मोमेंट बहुत अच्छा था कि जो सोचा था आज बाबा जी ने मुझे दे दिया। मम्मा ने मिस्ट्री बॉक्स चैलेंज में हिस्ट्री बना दी और सेफ हो गई। कंग्रेचुलेशंस कमलदीप, कंग्रेचुलेशंस। अब इस बात की खुशी होगी कि कल एलिमिनेशन राउंड में कुक नहीं करना, ऊपर सेफली सबको देखूंगी। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा था, मैं सेफ होते होते उसी रास्ते पर आ जाती हूँ, लेकिन ठीक है, मैं जितना यहाँ पर कुक करूँगी मेरे स्किल्स उतने इम्प्रूव होंगे। मैंने किचन में अब तक 4 चैलेंजेस किए हैं और मेरे को लगता है कि जो एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है वो मेरे लिए एक पॉजिटिव नोट बन के आएगा। कल आप 6 होम कुक्स जाएंगे प्रेशर टेस्ट में, जिसके बाद आप में से कोई एक होम कुक अपने घर वापस जाएगा। प्रेशर यहाँ पे अब धीरे धीरे बिल्ड होना स्टार्ट हो रहा है। डर किस बात का, आने वाला तो एक ही है, फिर उसमें घबराना क्या है। मैं इतनी जल्दी यहाँ पर जाने के लिए नहीं आई हूँ। अब फाइनली काले एप्रन में कल आना है। नर्वसनेस तो है, बट ठीक है, 4 दिन किचन में कुक किया है भाई, कल तो जीत के आएंगे ही आएंगे। कल इस वीक का आखिरी चैलेंज है प्रेशर टेस्ट, इसलिए आज पूरी तैयारी कीजिए, कल मिलते हैं। और इंडिया, आप कहीं मत जाना, कल खाने पे जरूर आना। ओनली ऑन अमूल प्रेजेंट्स मास्टर शेफ इंडिया, co-powered by Fortune Rice Bran Health Oil, appliances partner Bosch. See you tomorrow. इस ब्लैक एप्रन का मतलब है आपको एक प्रेशर टेस्ट से गुजरना होगा। मास्टर शेफ इंडिया में कल होम कुक्स के सामने आएगी एक मुश्किल चैलेंज की चुनौती। ये इंडिया के टॉप मोस्ट शेफ्स की डिशेस हैं। आपको ये डिशेस एग्जैक्टली हूबहू रेप्लिकेट करनी। सुनने में तो लग रहा है रेप्लिका है, कॉपी करना है, बट एक्चुअल में कॉपी करना ओरिजिनल बनाने से ज्यादा मुश्किल है। नहीं। सही है। हाँ सही है, जला नहीं है। प्रेजेंटेशन की बात की जाए तो डिश वैसी नहीं बनी। ग्लेज और मूस का प्रोपोर्शन यहाँ से देख के पता चल रहा है, इट्स नॉट द सेम। जो मेयोनेज के साथ में सॉस बना है, उसमें पिकलिंग का फ्लेवर थोड़ा सा कम रहेगा। और चूकने पर कोई एक होम कुक हो जाएगा एलिमिनेट। किसका मास्टर शेफ का सफर रहता है जारी, और किसकी है मास्टर शेफ किचन छोड़कर जाने की बारी। गिल्ट में जीतना वो मेरे लिए मैटर कम करेगा, मेरे लिए अगले दिन खुद को फेस करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। यानी कि अगर आज आप घर जाती हैं तो उसकी वजह कौन है?